हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम डेफिशिएंसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो कवर करेंगे और सारे विटामिन याद करेंगे, प्लस उनके जो भी साइंटिफिक नेम है फुल फॉर्म वाले उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग विथ हमें ध्यान पहले देना है कि विटामिन हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो विटामिन ए हो गया, फिर बी के तो बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स हो गए, फिर हमारे पास सी, डी, ई और के हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सुना होगा वाटर सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल विटामिन को। तो कौन से हमारे जो विटामिन है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और कौन से नहीं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जो वाटर सॉल्युबल है हमारे पास वो कौन से हैं? वो है बी एंड सी। ये दो हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। और जो इनसॉल्युबल इन वाटर है वो कौन से हैं? ए, डी, ई, सॉरी, ए, डी, ई और के। ये सारे हमारे विटामिन है वो इनसॉल्युबल है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का तो नाम आपको पता ही होगा कि रेटिनॉल है। रेटिनॉल, रेटिना, हमने अब सुना है हमारी आंखों में क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना। तो वो रेटिनॉल जो है हमारे को किसके डिनोट कर रहा है, क्या किस चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है? उससे कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की अंधापन की बीमारी, मतलब आंखों की बीमारी। इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें किससे हो सकती है। ओके, इससे कौन सी बीमारी होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि विटामिन ए होता है जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, उससे कौन सी डिसीज हो सकती है? कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स। तो जो बी कॉम्प्लेक्स है उनको याद करने के लिए एक ट्रिक मेरे पास वो है, टिंकू राजा ने पास की फिजिक्स, बायो और फेल केमिस्ट्री में। ओके, मतलब केमिस्ट्री में, बट मैं यहाँ तक रखा। फिर टिंकू राजा से टी आ जाएगा, राजा से आर ले लेंगे, ने से एन ले लेंगे, पास से पी, पी फिजिक्स से पी एच, बायो से बी और फेल से एफ और केमिस्ट्री से सी ले लेंगे और कवर करेंगे। तो अगर हम ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे है सपोज टिंकू राजा ने पास की फिजिक्स, बायोलॉजी और फेल किसमें? केमिस्ट्री में। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स की इधर अगर आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म पता चल जाएगा, तो अगर आपने नाम पढ़े होंगे तो उससे पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से हमें होता है बेरी बेरी। बी वन बेरी बेरी, नेम सिमिलर से है। ओके, बी वन बेरी बेरी, सबसे पहले बी वन आता है और उसमें बेरी बेरी दो बार हो गया। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन। थायमीन, थायमीन से क्या होता है? बेरी बेरी। थायमीन, थाईलैंड जाओगे तो क्या हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। ये क्या है? थायमीन से होगा बेरी बेरी। नेक्स्ट है बी टू। बी टू से क्या? बी टू को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, उससे क्या आ जाता है? क्रैकलिंग ऑफ स्किन या फिर रैशेस। अगर सही से फ्लेवर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रैशेस हो जाएंगे, क्रैकलिंग हो जाएगी। ओके, और इससे हमारे जो लिप्स है, माउथ है, उस पर अल्सर भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, और प्लस लिप्स पे भी एंड कॉर्नर ऑफ लिप और माउथ में भी। तो अब देख लो फ्लेवर वाला जो है वो किसके लिए है? माउथ के लिए। तो हमारा जो राइबोफ्लेविन है वो किससे रिलेटेड है? स्किन के डिसीजेस से और माउथ के डिसीजेस से। देन बी थ्री नायासिन। बी थ्री नायासिन, ओके, उसकी वजह से क्या होता है? वाइटनिंग ऑफ हेयर होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा इंपॉर्टेंट है। नायासिन से कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा। पेलेग्रा किससे होता है? नायासिन से। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेंथोनिक। पेंथ, फाइव का तो हमें पता ही है, पेंटागन, पेंथोनिक। तो पेंथ मतलब फाइव, और इससे कौन सी बीमारी होती है? इंसोम्निया की, इरिटेबिलिटी की, बर्निंग फेल्ट की। इन पेंथोनिक अगर नहीं होगा तो हमारे को इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, बर्निंग की डिसीज फेस करनी पड़ेगी। ओके, अगर बी सिक्स की बात करें तो पायरोक्सिडिन। सिक्स, ये सिमिलर थोड़ा थोड़ा साउंड करे, सिक्स और जीन। सिक्स और जीन, और इसमें कौन सी बीमारी है? अनेमिया, स्किन डिसीज,
डिप्रेशन, ये किससे होता है? विटामिन B6 की कमी से। ओके। B7 है बायोटिन, उससे होता है बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग या फिर पैरालिसिस। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बायोटिन बायोटिन। विटामिन B7 इज बायोटिन, इसकी वजह से पैरालिसिस, बॉडी पेन या फिर हेयर फॉलिंग होती है। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड, जो कि है B9, उससे अनीमिया या फिर डायरिया हो जाता है। ओके। नेक्स्ट इज B12, जिसको कोबलामाइन बोलते हैं, इससे परक्यूनेस एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और एंकल एडिमा हो सकता है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इससे स्कर्वी या ब्लीडिंग इन गम्स हो सकता है। डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिसके रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। ई को हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, जिससे लेस फर्टिलिटी या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो सकता है। और के को हम पैलोक्विनोन बोलते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग में अफेक्ट आ सकता है। तो ये से हमारे सारे विटामिन और उनकी डिसीज। इनके साथ साथ आपको एक टेबल में वो भी दिया होगा कि फूड किससे ये सब विटामिन की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। मोस्टली फूड मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि देखेंगे फूड आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे और बहुत सारे फूड कॉमन भी होते हैं, तो वो नहीं हो सकता कि हम इतना याद करें। बट मैं चाहती हूँ कि ये टेबल आप 2-3 बार बिना देखे लिखें, ताकि आपको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से याद हो जाए, बिकॉज ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन वालों में से है। इसमें से पीसीएस में पक्का क्वेश्चन आएंगे, हमने पीवाईक्यूज में भी बहुत क्वेश्चन देखे हैं। ओके। सो होपफुली you all like this video. If you like it, please like, share, subscribe. Thank you.